Good morning, class 7th. In today's worksheet 27, we are going to study about the adverbs. So, here goes the topic. Look at the following pictures carefully and read out the sentences given against them. बेटा यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपको इनको देखना है ध्यान से और फिर ऑब्जर्व करना है कि आखिर उसमें हो क्या रहा है और उसके साथ में उनके सेंटेंसेस लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए फर्स्ट पिक्चर है, ही रन्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है, भागता है। शी ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली, वो हर दिन नियमित, ठीक है, नियम से वो बर्गर खाती है। नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, नेहा के पास बहुत सुंदर ड्रेस है। माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली, मेरी दादी माँ डेली जो है चलती है, वॉक करती है, सैर करती है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे बेटा कि ये जो भी मैंने सेंटेंसेस लिए थे इनमें स्लोली, क्वाइट रेगुलरली, वेरी और डेली, द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स इन ईच सेंटेंस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कहते हैं किसी भी ये जो वर्ड्स दिए गए यहाँ पे स्लोली, वेरी, क्वाइट रेगुलरली और डेली, ये किसी भी वर्ड की क्या बता रहे हैं, या तो कोई वर्ब है या कोई एडजेक्टिव है या कोई एडवर्ब है, उसकी खासियत बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ इस सेंटेंस में, आप आ जाइए, ही रन स्लोली, ठीक है, क्या लिखा गया यहाँ पे, ही रन स्लोली, भागता है, भागना वर्ब होती है, तो कैसे भागता है, धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है, तो उसके भागने का तरीका बताया गया, यानी कि उसकी वर्ब की क्वालिटी बताई गई है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर देखिए कि नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल क्या है, विशेषता है, एडजेक्टिव है, तो अगर इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है तो वेरी क्या बता रहा है, पहले से दिए गए जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बता रहा है, तो वेरी लग गया। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर एक जगह पे लगा है रेगुलरली और वॉक्स डेली, तो ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सिंपल पहले से कोई एडजेक्टिव एडवर्ब दिया गया उसके बारे में बताया गया, जैसे क्वाइट रेगुलरली। तो एडवर्ब्स की जो आपकी डेफिनेशन होगी वो होगी, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब के बारे में बताते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रही हूँ, ही वॉक्स, वह चलता है, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है, ठीक है, तो वॉक्स जो है वो वर्ब है और स्लोली जो है एडवर्ब है। नेक्स्ट है, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव वर्ड, विशेषता बता रहा है। अगर मैं बोल दूँ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, तो जब मैंने बहुत बोला है तो वो वेरी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और वो उसकी खासियत बता रहा है, उसको और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो वेरी जो है एडवर्ब हो गया। और अगर मैं बोलूँ पहले से शी वॉक्स स्लोली, वो धीरे चलती है, अब मैं इस पे भी वेरी लगा दूँ, शी वॉक्स वेरी स्लोली, तो स्लोली ऑलरेडी आपका एडवर्ब लगा हुआ है, इसके आगे अगर आपने वेरी इंक्लूड कर दिया तो मतलब क्या हो गया, वेरी लगते ही ये एडवर्ब को भी दोबारा एनहांस कर रहा है, उसकी विशेषता को बढ़ाकर बता रहा है। तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है एडवर्ब्स की, और इसकी एक छोटा सा ट्रिक होती है, पहचान है, मोस्टली इसके साथ ly लगा होता है। नाउ नोट, वी मस्ट रिमेंबर दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि एडजेक्टिव में होता है कि एडजेक्टिव में एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, वर्ब में कभी नहीं होता, ठीक है, सॉरी एडवर्ब में कभी नहीं होता। नाउ दे आर सेइंग हाउ, इनमें एडवर्ब्स में कैसे पूछा जाता है, मैनर, कैसे, स्लोली धीरे धीरे, सिंसियरली सच्चे तरीके से, इजीली आसानी से, केयरफुली ध्यानपूर्वक, कंफर्टेबली आराम से, वेयर कहाँ, बिलो नीचे, अबव ऊपर, हेयर यहाँ, आउटसाइड बाहर, डाउन नीचे, व्हेन कब, टुडे आज, लास्ट ईयर पिछले साल, येट अभी तक, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, हाउ मच कितना, वेरी बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट लगभग, एंटायरली पूरी तरीके से, कम्प्लीटली पूरा, फेयरली लगभग सारा, हाउ ऑफन ऑलवेज अधिकतर, सेल्डम कभी कभी, रेगुलरली नियमित तौर पे, रेयरली मुश्किल से ही कभी, नेवर कभी नहीं। तो अब देखिए ये आपके क्या हो गए हैं, यहाँ पे ये एडवर्ब्स हैं जो आपको बता रहे कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये काम हुआ है। रीड द सेंटेंसेज एंड एनसर्कल दैट एडवर्ब्स, कहते हैं ये सेंटेंसेस पढ़ो और एडवर्ब्स को एनसर्कल करो। अभी मैंने आपको इसका हिंट दिया था कि ly लगा होता है, द चाइल्ड क्राइज लाउडली, बच्चा जो है तेजी से चिल्लाता है, ऊंचा चिल्लाता है, तो लाउडली आपका क्या हो गया, एनसर्कल कर दीजिए, एडवर्ब हो गया। द वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट, मौसम जो था बहुत गर्म था, तो एक्सट्रीमली जो आपका आ गया है ये भी एडवर्ब हो गया है। ही हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड हिज वर्क, उसने अभी अभी अपना काम पूरा किया, कब किया, अभी, जस्ट। आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर, मैंने अपना बैग कहीं रख दिया है।
आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर, कहाँ रख दिया, कहीं रख दिया, समवेयर। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपके एडवर्ब्स हैं। नाउ fill in the blanks with appropriate adverbs given in the box. They dance very, वे कैसे डांस करते हैं, वेरी ग्रेसफुली, बहुत अच्छे तरीके से। आई हैव इटन 2 ब्रेड्स बट आई एम डैश हंग्री, मैंने 2 रोटी खा ली है या 2 ब्रेड खा ली है पर मैं अभी भी, स्टिल, अभी भी भूखा हूँ। कम, दे विल मीट अस डैश द शॉप, दे विल मीट अस आउटसाइड द शॉप, वो हमें दुकान के बाहर मिलेंगे। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट है कम एंड सिट हियर, आओ और यहाँ पर बैठो, ये आपका है फोर्थ का आंसर। सरोज इज़ डैश हैप्पी बिकॉज शी वन द रेस, सरोज इज़ वेरी हैप्पी, सरोज आज बहुत खुश है क्योंकि उसने क्या जीती है, रेस जीती है। बेटा थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, पिछली रीडिंग के बेसिस पे अपने जो सेंटेंसेज हैं उनको भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी रीडिंग भी आपको एक आइडिया दे देती है कि आप आंसर सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, अरेंज दीज जम्बल सेंटेंसेज इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेज। देखिए सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका सेंस निकलता है, ये प्रॉपरली अरेंज होता है। अगर वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो उसका सेंस नहीं निकलेगा। लाइक दिस, स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ, यहाँ पर अब आपका आंसर आएगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, गो वी रेयरली टू थिएटर, वी रेयरली गो टू थिएटर, हम मुश्किल से ही कभी थिएटर जाते हैं। माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट, मेरा दोस्त जो है बहुत तेज़ी से ड्राइव करता है। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड, कृपया अपने जूते बाहर निकालिए। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी